अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो अभी लास्ट सेशन में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली देख ली कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी के सेशन में हम एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस स्टडी करेंगे और इनको हम लर्न करेंगे ये कैसे हम सीखते हैं। फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्स रैंडम वेरिएबल को, ये एक रोटेशन है बायनॉमियल की जिसमें एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और पी यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस होती है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ इसको एज वेल वी शैल सी हैव सिंपलर फॉर्म. While we will not prove the formula in general terms, the algebra can be rather tedious. We will illustrate the results for cases involving small values of n. आपको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है या जो वेरिएंस है वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर होता है। जो डेटा बढ़ता जाता है तो उनको कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। यही बात यहाँ पे मेंशन की हुई है कि ज़्यादा जो इसका अलजेब्रा है वो ट्रेडिशियस है, मीन्स काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब इसीलिए हम ज़रा इनको ज़रा स्मॉल वैल्यूज़ के लिए पहले देखेंगे। जैसे n इज इक्वल टू 2, आपको पता है n इज इक्वल टू 2 का मतलब है 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़। अब n 30 हो तो मतलब 31 वैल्यूज़। तो इसलिए हम स्मॉल वैल्यूज़ पे देख के पहले हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे इस बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। Essentially we have a random variable x which follows a binomial distribution bx 2p, and here 2p is probability of success, so that the values taken by x and x square need to calculate the variance are shown in the following table. एक टेबल आपके सामने नजर आ रहा है जिसमें x है, तो x क्यू के वैल्यूज है 0, 1, 2, मैक्सिमम में n2 रखा हुआ है, तो अब सक्सेस नहीं भी हो सकती, 1 हो सकती है और सक्सेस 2 ट्रायल्स में भी आ सकती है। एक्स स्क्वायर भी हमने अभी बना लिया कॉलम, क्योंकि जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें ये हेल्प करेगा। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया, स्क्वायरिंग ईच टर्म, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल क्यू स्क्वायर। वो क्यू आपको पता है क्योंकि क्यू स्क्वायर होगा, बायनॉमियल फार्मूला लगा लें, क्यू प्लस पी होल पावर 2, 1 की 2 क्यू पी और 2 की पी स्क्वायर। अब हमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया, ये देखें यहाँ पे x की पहली वैल्यू 0 है, इधर क्यू स्क्वायर है तो हमारे पास 0 आ गया। फिर अगली वैल्यू 1 है, 2pq, तो ये हमारे पास 2pq ही आ गया। इसके अलावा हमने देखा तो आपके पास देखें अगर x आपके पास 2 है तो ये पी स्क्वायर है, तो ये एक्स पी 2p स्क्वायर आ गया। बिल्कुल इसी तरह आपने एक्स स्क्वायर पी का कॉलम बी बनाना है, जो कि इस p और एक्स स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। वी कैन नॉट कैलकुलेट द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहते हैं और ये होता है सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर हम इस कॉलम को ऐड अप कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन मिलेगी, जो कि बनता है 2qp प्लस 2p स्क्वायर। अगर हम इसमें से 2p कॉमन ले लें तो बनता है q प्लस p। अब q प्लस p जो होता है 1 होता है, तो ये हमेशा 2p। तो पता चला एक्सपेक्टेशन जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वो हमारे पास एन ट्रायल 2 में 2p आ रही है। सिमिलरली वेरियंस ऑफ एक्स का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है इसको हम सम अप कर देंगे, ये आपके पास बनता है 0, 2pq प्लस 4p स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आता है माइनस 2p स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल होकर हमारे पास आंसर बनेगा 2pq। तो वेरियंस ऑफ एक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर में क्या किया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया है और हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट किया है, और अभी हमने जस्ट ट्रायल फंक्शन जो रखा हुआ है वो n इज इक्वल टू 2 है। टास्क: calculate mean and variance of random variable which follows a binomial distribution x b 3p। मतलब n इज इक्वल टू 3 के लिए भी आप निकालना है और चेक करना है क्या उसके लिए भी आंसर यही आएगा।
या मे बी यहाँ 3p आ जाए या वहाँ पे 3pq आ जाए। तो ये एक टास्क है जो आपने खुद हल करना है। वैसे मैंने भी सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, तो इसमें भी आपने वही कॉलम बनाना है। अब देखें आपके सामने x की वैल्यूज अब 0 से लेकर 3 तक हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज है। एक्स के कॉलम भी नजर आ रहा है, बिल्कुल उस तरह हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखी, एक्स पी का कॉलम बनाया और एक्स के पी का बनाया। तो हमने देखा अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जरा गौर करें यहाँ पे कितनी आ रही है 3p। और अगर आप जरा गौर करें वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ रहा है 3pq। यहाँ से स्टूडेंट्स ये थोड़ा काम आप देख लेना, मैं तो इसके आउटपुट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करने लगा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाली सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि जब आपके पास n इज इक्वल टू 2 था, n इज इक्वल टू 2 में अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ रहा है 2p, इसमें आ रहा है 2qp। अब अगर आगे आप चलें तो इधर आ रहा है 3p एक्सपेक्टेशन, p कॉमन है, 2 रिप्लेस हो गया 3 से, यस, और इधर आ गया 3pq, 2 रिप्लेस हो गया 3 से, pq कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी n2 था तो वहां 2p आया एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस 2pq आया। अब क्योंकि ट्रायल फंक्शन n3 है, 3 का केस कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट 3 दफा रिपीट हुआ है, तो अब इस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो 3p है, वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा 3pq। तो गैस करें जरा, अगर n4 हो फिर यस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा 4p, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा 4pq। मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ गई है। तो फ्रॉम the result given above, it's reasonable to assert the following in key point 5। ये आपके सामने की पॉइंट 5 है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफ रैंडम वेरिएबल एक्स विच कैन अज्यूम वैल्यूज 0 से लेकर n तक, फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर p जो उसका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो होती है, वो आपको पता है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या बनेगी np, क्या बनेगी np, 2 के केस में 2p, जब n3 तक 3p, जब n4 होगा तो 4p, जब n होगा तो np। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू np, और वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा npq, npq या फिर np इंटू 1 माइनस p। ये डियर स्टूडेंट्स फार्मूले हमने लिख लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब देखें ना कितना फायदा हो गया। अब अपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स उस तरह टेबल से नहीं निकालना, समझ रहे हैं बात, जस्ट एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ जाया करेगी, जस्ट एन पी और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाया करेगा। अब वेरिएंस को भी वो टेबल और डेटा से नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उधर से ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया है। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा है इन फार्मूलों की अचीव करने से। तो अभी तक हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। ये वाला डियर स्टूडेंट्स बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और टाइम आउट ऑफ n, इसका फार्मूला है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने का फार्मूला है np, और ये वेरिएंस निकालने, 3 चीजें आपने याद रखनी है बस। तो अब आप किसी भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सपेक्टेशन और उसका वेरिएंस निकालने के काबिल हो चुके। ओके, नेक्स्ट है एक टास्क है आपके लिए, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली 36 टाइम्स। एक डाई 36 टाइम रिपीट हुआ, मतलब n36 है यहाँ पे। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नंबर ऑफ सिक्सेस ऑफ 10। एक्स जो है वो 6 आने, नंबर ऑफ 6 ऑब्टेन करने के वेरिएबल है। तो ये आपने काम खुद करना है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी निकालेंगे तभी आपको आगे फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी निकाल लेंगे और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लेंगे। तो ये आपके जिम्मे एक छोटा सा टास्क है जो आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज
exercise for you. Some questions हैं. Question number 1, the probability that a mountain bike rider traveling along a certain track will have a tire burst is 0.05. ये probability एक mountain bike rider की दे दी गई है कि उसके टायर का जो बस्ट होने की probability है वो 0.05. Find probability that among 17 riders, के 17 riders हैं total, exactly one has a burst tire. अब 17 riders n17 यहाँ पे हो गया, p भी given है 0.05, तो exactly one has burst tire. इसमें आपने एक मतलब आप r समझ लें, यहाँ 1 है. At most 3, अब ये वही जो एग्जांपल हमने पहली की थी आज, ये उससे मिलती जुलती बात है. At most 3 have a burst tire, 2 or more have burst tires. 2 or more. At most 3 तो कर लेंगे आप, मैक्सिमम 3 होने चाहिए, 3 से कम भी हो सकते हैं. 2 or more मतलब 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. 2, 3, 4, 5 up to 17. तो ये इस तरह आपने करना है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, a transmission channel transmits 0 and 1s in strings of length 8 called words. एक ट्रांसमिशन चैनल है, वो 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स जो आपके हैं इन स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 में एक वर्ड्स को कॉल करता है. पॉसिबल डिस्टॉर्शन में चेंज ए 1 to 0 और वाइस वर्सा. कहते हैं कि अगर कभी किसी डिस्टॉर्शन आ जाए तो फिर ये हो सकता है कि 1 0 में चेंज हो सकता है या 0 1 में. Assume this distortion occurs with probability 0.01. अब उस डिस्टॉर्शन की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है 0.01 फॉर ईच डिजिट, हर डिजिट की इंडिपेंडेंटली. एन एरर करेक्टिंग कोड इज इम्प्लॉयड. अब इसके लिए क्या किया गया, एक एरर करेक्टिंग कोड इम्प्लॉय किया गया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड, जो वर्ड को कंस्ट्रक्ट करेगा, सच दैट रिसीवर कैन डिड्यूस द वर्ड करेक्टली, ताकि जो रिसीवर है उस वर्ड को करेक्टली डिड्यूस कर सके. इफ एट मोस्ट वन डिजिट इज इन एरर, कहता है कि एट मोस्ट वन डिजिट जो है वो एरर हो, 1 या 0, ज्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो डिकोडिंग आसानी से हो जाती है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट वर्ड इज डिकोडेड इनकरेक्टली. तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी यार बतानी है कि अब जो वर्ड है वो इनकरेक्टली का मतलब है कि ये एट मोस्ट 1 वाली कंडीशन से आगे चला जाएगा. अंडरस्टैंड. तो ये आपने इसमें p भी दिया हुआ है 0.01, आपको इसमें n ट्रायल 8 दिया हुआ है इसमें, तो आप इसको जरूर सॉल्व करना. दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसी का एक बी पार्ट है, assume that a word is a sequence of 10 zeros or ones. एक वर्ड है उसमें 10 zeros हैं या फिर ones हो सकते हैं. and as before the probability of incorrect transmission of a digit is 0.01. और incorrect again probability वही दी हुई है. if the error correcting code allows correct decoding of the word if no more than 2 digits are incorrect. अब ये कह रहा है कि जे कोड allows correct decoding उस वक्त करेगा जब 2 से ज्यादा डिजिट्स हैं वो incorrect ना हो. compute probability that word is decoded correctly. तो अब आपने इस केस में आपने probability निकालनी है कि जो वर्ड है वो correctly decode हो चुका है. So let's see what's about your third question. An examination consists of 10 MCQs, in each of which a candidate has to deduce which one of the 5 suggested answers is correct. A completely unprepared student guesses each answer completely randomly. तो एक जो स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की वो तो अब कैसे करेगा. वैसे आप भी मोर देन स्टूडेंट्स जो कैसे करते हैं. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट गेट्स 8 और मोर क्वेश्चंस करेक्ट. तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट 8 या 8 से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट जो है कर ले, जी क्या चांसेस होंगे. 10 MCQs हैं, याद रखें. तो है इसका मतलब है ट्रायल्स तो n = 10 हो गए और कैंडिडेट जो है उसने डिड्यूस करना है 1 of 5 सजेस्टेड आंसर्स और उसके आंसर जो 1 से लेकर 5 हैं. क्वेश्चन नंबर 4, the probability that a machine will produce all
volts in a production run within specification is 0.998. प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई. A sample of 8 machines is taken. n भी मिल गया. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है all 8 machines, 7 or 8 machines, at least 6 machines. So that is a simple straightforward question. What about question number 5? The probability that a machine develops a fault within the first 3 years of use is 0.003. ये fault probability आ गई. If 40 machines are selected at random, n 40 हो गया. Calculate the probability that 38 or more will not develop any fault within the first 3 years of use. तो ये question भी इतना complicated नहीं है. So I'm just jumping on the next question. Question number 6. A computer installation has 10 terminals. n 10 हो गया. Independently, the probability that one terminal will require attention during a week is 0.1. So probability भी आपको मिल गई. Find probabilities that 0, 1, 2, 3 or more terminals will require attention during the next week. तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. Question number 7. The quality of electronic chip is checked by examining 5 samples. 5 samples हमने select किए जिसमें quality of electronic chip is check की गई. The frequency distribution of the number of defective chips per sample obtained when 100 samples have been examined is. Number of defectives जो थे वो 0 थे 47 samples में से. 34 में से 1 निकला, 16 samples में से 2 निकले और 3 samples में 3 निकले और next में 4, 4 and 5. Calculate the proportion of defective chips in the 500 tested. तो आपने इसका यही प्रोपोर्शन निकालना है जो आपके पास जो है 500 टेस्ट्स हैं. Assuming that a binomial distribution holds, use the value to calculate the expected frequency corresponding to the observed frequency in the table. तो आपने binomial distribution को use करते हुए expected frequencies को भी find out करना है. This is question number 7 for you. Here is question number 8. In a large school, 80% of the pupils like mathematics. A visitor to the school asks each of 4 pupils chosen at random whether they like mathematics. तो ये probability निकली हुई है 80% जो है 0.8 ये mathematics को like करने की probability है. उसने 4 बंदे ले लिए, मतलब n 4 है यहाँ पे, और हमें probability निकालनी है 0 से लेकर 4 तक. आप आराम से निकाल लेंगे. Find probability that visitor obtain the answer yes from at least 2 pupils. At least 2 का मतलब है 2, 3, 4. When number of pupils questions remains at 4 and when the number of pupils questions is increased to 8. ये दो काम आपने करने हैं. Question number 9 आपके लिए है. Machine has 2 drive belts, one on the left and one on the right. एक machine के 2 driving belts हैं. From time to time the drive belts break. वक्त के साथ साथ ये टूट ब्रेक भी हो सकते हैं. When one breaks the machine is stopped and both belts are replaced. जब भी दोनों में से एक ब्रेक होगा तो मशीन स्टॉप हो जाएगी और हमें दोनों रिप्लेस करने पड़ेंगे. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. लाइन डिटेल्स ऑफ n कंसेक्यूटिव ब्रेकेज और रिकॉर्ड. हमने n कंसेक्यूटिव जो ब्रेकेजेस थे वो रिकॉर्ड कर लिए. Assume that left and right belts are equally likely to break first. क्या दोनों के चांसेस जो है वो सेम ही हैं, लेफ्ट के भी वेदर राइट के भी. Let x be the number of times of the break is on the left. x जो है वेरिएबल वो है जो लेफ्ट ब्रेक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है. How many possible different sequence of left and right are there? तो आपने ये बताना है कि n रिकॉर्डिंग में लेफ्ट और राइट की कितनी सीक्वेंसेस बन सकती हैं. How many sequence contains j lefts और इन सीक्वेंसेस में से j lefts कितने हैं. Find an expression in terms of n and j for the probability. फिर आपने probability निकालनी है क्योंकि यहाँ पे n है और r j है तो आप n और j की फॉर्म में आप probability निकाल लेंगे. n को अगर 6 कर लिया जाए तो probability distribution आपने निकालनी है. ये आपके 4 काम हैं. A machine is
built to make cross mass produced atoms. Each atom is made by the machine has a probability P of being defective. P जो है वो defective probability है. Given the value of P, the items are independent of each other because of the way in which the machine are made. P could take one of the several values. In fact, P is equal to x by 100, where x has a discrete uniform distribution in the interval 0 to 5. So discrete है ये. The machine is tested by counting the number of items made before defective is produced. Find conditional probability distribution of x given that first defective item is the 13th to be made. तो थोड़ी सी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप पढ़ लेना, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको भी आपने जरूर सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके लिए है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 12 भी है. So that's it, dear students, from my side.